हाँ तो राम राम सारे भैया ने आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण बहने वाले क्लासेस पे। तो आज आप शुरुआत कराएंगे अपनी नई सीरीज़ की अगली क्लास से, जिसका में हिस्ट्री चल रही है। हिस्ट्री में आज आप ही कराएंगे मराठे और पेशवा। ठीक है भाई, तो जो भी नए बालक से सब्सक्राइब कर दो अपने यूट्यूब चैनल ने, जो पुराने हैं वो लाइक करें शेयर कर दो। तो भाई देखेंगे आज आप मराठा के बारे में। तो मराठा का जिक्र आंधी अपने द्वारा किया जाए है शिवाजी। सब तो पहला शक्तिशाली मराठा जो दक्कन तो ऊपर ने आया था, तो कौन सा था भाई वो? शिवाजी। तो शिवाजी का जन्म पूना के शिवनेर किले में हुआ था भाई, कदे 1627 ईस्वी में। पिता का नाम था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। ठीक है भाई, तो पिता का और माता का नाम तो सबने बेरा होगा, फिर भी आप देख लें। पिता जी था शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। मेन आदमी आ जाए है दादा। तो शिवाजी का दादाजी का क्या नाम था भाई? कोंडदेव। और यो प्राथमिक गुरु भी माना जा है किसका? शिवाजी का। तो कोंडदेव प्राथमिक गुरु था, क्योंकि बचपन का मैं सब आपका गरीब पढ़ा गए, गरीब ठल्ली आदमी दादा आग्रह है। तो दादा इसका प्राथमिक के था गुरु था। आध्यात्मिक गुरु का नाम आवत कौन था भाई? रामदास। कौन था भाई? रामदास। तो 1657 में, कद भाई? 1657 में शिवाजी और औरंगजेब के बीच का में युद्ध आया था। औरंगजेब जीत गया था। कद भाई? 1657 में। 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा भाई। औरंगजेब का ड्राया करता सूरत है, वो 1664 में लूट लिया था या फिर जीत लिया था। ठीक है भाई। 1665 में, कद भाई? 1665 में शिवाजी और जय सिंह के बीच का में क्या हुआ? युद्ध हुआ। और संधि उस में होगी जिसमें किसी की ना हार और ना जीत, और जिसने डर लगा है काफी हार का हो कर लेगा, संधि कर लेगा। तो कौन सी संधि होगी थी? पुरंदर की संधि। संधि का नाम को ऊपर क्या गया था भाई? संधि करी पुरंदर की संधि। शिवाजी और संभाजी दोनों क्या कर लिया भाई? औरंगजेब ने बंदी बना लिया। कित बना लिया भाई? जयपुर भवन में स्वाई मानसिंह का किला। किसने बनाए थे भाई? ये जयपुर भवन में औरंगजेब का कहने का ऊपर जयपुर का जो स्वाई था उसने। ठीक है भाई। कद भाई? 1665 में। फिर अगली बात आ जाए 1670। 1670 में सूरत दोबारा लूटा। किसने भाई? शिवाजी ने। फिर आ जाए 1674। 1674 में रायगढ़ के किले में, कौन से किले में भाई? रायगढ़ के किले में गंगा भट्ट के द्वारा, किसके द्वारा भाई? गंगा भट्ट के द्वारा राज्याभिषेक किया गया। तो भाई राज्याभिषेक शिवाजी का कद आया? 1674 में। किसने करवाया भाई? गंगा भट्ट ने करवाया। ठीक है भाई। फिर आ जाए 1678। 1678 में भाई पोलावा, कित भाई? मुंबई में पोलावा में नौसेना की स्थापना करी थी। किस चीज़ की स्थापना करी थी? नौसेना की। कद करी थी? 1678 में। तो नौसेना का अध्यक्ष बना दिया था कौन भाई? दरिया सागर। तो इसने आप सीधा सीधा याद को करो जाएगा भाई। नौसेना का पहला अध्यक्ष बनाया था किसने बनाया था? शिवाजी ने बनाया था। तो नाम देखो भाई, पानी का जिक्र आ रहा है भाई, दरिया में भी, सारस में भी, सारग में भी। ठीक है भाई। तो सारस ने सागर के हिसाब से आप ही याद कर लेंगे। ठीक है भाई। फिर आ जाए अस्थायी सेना, यानी कि जहाँ आप इन रोला नहीं हो रहा है उस टाइम को ऊपर आप इन उसकी सेना की जरूरत को नहीं। जिस तरह रोला आया तो अपने 250 एक आदमी एक्स्ट्रा हो, इस बात का तरह अस्थायी सेना का गठन कर दिया। और उसने क्या कर दिया अभी? सिलहदार के क्या कर दिया भाई? सिलहदार। इसका टाइम में टैक्स कितना था भाई? 1/4, 1/4 भाग के क्या कर दिया फिर? टैक्स के रूप में लिया कर दिया। जो टैक्स लिया करता उसका नाम क्या था भाई? सरदेशमुखी। जो टैक्स लिया करता उसने क्या कर दिया भाई? सरदेशमुखी। 1680 में भाई, 1680 में बीजापुर कर्नाटक अभियान के दौरान क्या हुई थी भी? शिवाजी की मृत्यु होगी। तो शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 1680 में। कौन सा अभियान का दौरान है? बीजापुर अभियान का दौरान, या फिर कर्नाटक के बीजापुर में जो अभियान चला रहा गया था उसका दौरान मृत्यु होगी थी किसकी? शिवाजी की। फिर आ जाए भाई पेशवा। पेशवा ने क्या करते भाई? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने क्या करते? पेशवा। आमत्य, कौन भाई? आमत्य। आमत्य क्या करते? भूराजस्व मंत्री ने। किसने क्या कर दिया भाई? भूराजस्व मंत्री ने। और सुमंत कौन आया करता? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री क्या करता भाई? सुमंत। फिर भाई 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद कौन आ गया? संभाजी। संभाजी 1680 से लेकर 1689 तक रहा। तो इसके बारे में पढ़ा गया। 1686 में बीजापुर जीत लिया दोबारा तय, क्योंकि यो आप ने उल्टा लौटा दिया था औरंगजेब तई। फिर आ जाए बात 1687 की। 1687 में क्या करा भाई? गोलकोंडा जीता। 1686 में जीता बीजापुर, 1687 में जीता
गोलकोंडा। फिर आ जाए 1689। 1689 में औरंगजेब और संभाजी के बीच का में युद्ध हुआ और इस युद्ध का दौरान संभाजी की क्या होगी, मृत्यु होगी। तो कार्यकाल रह जाएगा संभाजी का 1680 से लेकर 1689। फिर आ जाए भाई राजा राय। राजा राय का रहो भाई 1689 से लेकर 1703, 1689 से लेकर 1703। तो राजा राय ने 1700 में औरंगजेब ने पसार दिया। राजा राय भाई औरंगजेब ने मार दिया। कौन है? राजा राय। कद मार दिया भाई? 1700 ईस्वी में। फिर आ जा ताराबाई। फिर कार्यकाल किसका आ गया? ताराबाई का। 1700 से लेकर 1787। इसका मैं खास खेली गई थी भाई बढ़िया राजनीति। तो 1707 में औरंगजेब की कैद में था कौन? साऊ। तो साऊ 1707 में औरंगजेब ने रिहा कर दिया, क्योंकि दिखा है कि ताराबाई उसका में बैठी है, राज में बैठे। साऊ ने रिहा करेगा, यो जान दिया आपका राज मांगेगा, जूत बाजेगा और आप सिर्फ जूत बजाओगे, सैन्य कमज़ोर हो जाएगी, आप ही फिर जीत लें। तो 1707 में कद भाई? 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ ताराबाई और किसका बीच में भाई? साऊ के बीच में। और साऊ की क्या होगी? विजय होगी। ठीक है भाई, क्योंकि औरंगजेब ने इस्तीफे दे दी थी, सेना दे दी थी, तो आपने कहीं करना भी कौन पड़ेगा। इनकी जो पेशवाएँ की क्या हो जाएगी भाई? शक्ति भी कमज़ोर हो जाएगी। और दूसरा, अगर साऊ जीत जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो तो अपना अंडर काम करना है। औरंगजेब ने सोची अगर नहीं जीते हैं तो कम से कम ताराबाई की सेना का वो तो प्रकोप तो कम हो जाएगा। फिर आ जाए साऊ का कार्यकाल। साऊ का कार्यकाल लंबा चला है, क्योंकि वो किसके अंडर में रहा था? औरंगजेब की बात मान के आया था। साऊ ने 1707 से लेकर 1749 नहीं राज कराया है। ठीक है भाई। राजधानी रायगढ़ से बदल कर सतारा कर दी। तो राजधानी रायगढ़ से बदल कर सतारा किसने करी भाई? साऊ ने करी। ठीक है भाई। 1713 में कद भाई? 1713 में पेशवा की स्थापना कर दी थी। क्या की स्थापना कर दी? पेशवा की। आके साऊ जो है वो ऊपर बैठा रहेगा और पेशवा जो है राजपाट संभालेगा, साऊ की सारी बात मानेगा। बालाजी विश्वनाथ। कौन भाई? बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा था। पहला क्या था? पेशवा। पेशवा मतलब कि क्या तो बात करी थी अपन को बार पहले। पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है भाई। तो यह बात थी 38 चीज़ की? पेशवा यानी कि मराठा साम्राज्य की बात थी। फिर आ जाए अपना दौरा मेन चीज़ के समाज सुधार अधिनियम। समाज सुधार अधिनियम की बात आओ तो सबसे पहले आ जाए शिशुवध। शिशुवध का मतलब क्या है भाई? शिशुवध का मतलब है बच्चा का पैदा होने तो पहले ही उसकी मृत्यु कर दें, या फिर लड़की बच्चा जो होगी उसका। ठीक है भाई। 1804 में कद भाई? 1804 में वेलजली ने बंद कर दिया था। ठीक है भाई। वेलजली ने किस नाम तो जाना है अपनी? बंगाल का शेर। तो लॉर्ड वेलजली ने 1804 में शिशुवध बंद कर दिया था। लेकिन बात आ जाए बंद करने की कोशिश किसने करी? बंद करने की कोशिश करी थी 1785 में। शिशुवध ने बंद करने की कोशिश कद करी थी? 1785 में। किसने करी थी? जॉन शॉर ने। ठीक है भाई। जॉन शॉर ने 1785 में शिशुवध बंद करने की कोशिश करी, लेकिन 1804 में लॉर्ड वेलजली ने बंगाल का शेर जिसने कहा वहाँ पे शिशुवध बंद कर दिया। फिर आ जाए बात सती प्रथा। कौन सी प्रथा भाई? सती प्रथा। 1829 में कद भाई? 1829 में विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन राय के प्रयासात हैं या फिर राजा राममोहन राय के साथ मिल के क्या कर दी? सती प्रथा बंद करवा दी। कद बंद करवा दी? 1829 में। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी भाई? अकबर द्वितीय ने। तो इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। राजा राममोहन राय यानी कि राजा की उपाधि इसने मिली कौन? तो उससे पहले क्या था भाई? मोहन राय। ठीक है भाई। मोहन राय थी पढ़े लिखे आदमी है, तो अकबर द्वितीय ने मिला मेरी जो पेंशन मिलना ना रही हो मन लगा कि मैंने कम मिला है, तो एक काम कर ब्रिटेन जार मेरी के बढ़वा दे, पेंशन बढ़वा दे। तो राजा राममोहन राय बड़ा पूछा उससे पहले नहीं मिला मैं तेरे क्या की उपाधि दी हूँ? राजा की उपाधि दी हूँ। यह बात किस बात खातर दी थी भाई? क्योंकि एक आम आदमी है कोई आदमी मिलन खातर आ रहा है, उसका तर बढ़िया टेंशन को नहीं। वह बात दूसरी हो जाए, एक SP मिलन खातर आ रहा है या फिर कह दे भाई कोई मंत्री मिलन खातर आ रहा है, तो पहले आप उसने मिलाएंगे। इससे बात खातर राजा राममोहन राय थी क्या की उपाधि दे दी? राजा की उपाधि दे दी। अखबारी तावड़ी आ जाएगी, आपकी बात धर की उल्टा आ जाएगा, टाइम की बर्बादी कम होगी। तो भाई राजा राममोहन राय थी। राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। ठीक है भाई। फिर अगली बात आ जाए भाई कदे कौन सा? विधवा पुनर्विवाह एक्ट होया कि स्त्री प्रथा बंद करवा दी भाई। क्या करवा दी? स्त्री प्रथा क्या होगी? बंद होगी। जिस तरह स्त्री प्रथा बंद हुई, जिस तरह स्त्री प्रथा बंद हुई तो विधवाएं की संख्या बढ़नी शुरू होगी।
विधवा आगे समस्या यह थी ना तो न जड़ ब्याह राखी थे वगर के रखे थे और ना ये वर रखे थे जन का वा जमी थी। दोनों बड़ा तो उसने के माने थे मनुष्य माने थे। तो कौन सी बढ़ते हैं काम है कौन चलना रहा था। तो 29 सरकार ने के देने की शुरुआत करवा दी। के देने की शुरुआत कर दी भाई पेंशन। तो सरकार को ऊपर फ्री फंड का खामखा का लोड पड़ना गया भाई विधवा बढ़न जा लाग रही है इनते महीना वाले दिन पेंशन तो देनी पड़ा है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक छोटा मत रखा कि जो विधवा हैं इनका आप अगर दोबारा तो ब्याह करवा दिया तो इनका जीवन सफल हो जाएगा और गेली है तो हमने पेंशन कौन देनी पड़ेगी। तो पेंशन तो पंडा छुटवाने खातर विधवा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात है मान। हाँ तो फिर क्या हो जाए अभी अपना विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रयास 1856 में। कद भाई 1856 में लॉर्ड गवर्नर कौन था उस टाइम के ऊपर कैनिन। 1857 की क्रांति का भी टाइम भी गवर्नर कौन था कैनिन। ठीक है तो कैनिन का टाइम में विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास हुआ 1856 में। किसका प्रयासत हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर आ जाए नेटिव मैरिज एक्ट इंटरकास्ट मैरिज। तो इंटरकास्ट मैरिज की शुरुआत करी थी किसने जॉर्ज नॉर्थब्रुक ने। कद करी थी 1872 में। तो भाई इंटरकास्ट मैरिज की शुरुआत किसने करवाई थी भी जॉर्ज नॉर्थब्रुक ने। कद 1872 में पास करवाया था। सब तो पहले इंटरकास्ट मैरिज करने वाला आदमी भी यही था कौन जॉर्ज नॉर्थब्रुक। ठीक है तो इंटरकास्ट मैरिज की बात आ गई अपने 1872 में पास करवाया था। सब तो पहले किसने करी थी जॉर्ज नॉर्थब्रुक ने। फिर आ जाए शारदा एक्ट। कौन सा एक्ट भाई शारदा एक्ट 27 सितंबर 1929 में भारत आया था। यो लागू कौन आया था क्या आया था भारत आया था और 1930 का में लागू हो गया था। तो शारदा एक्ट कद लागू आया 1930 में। कद पास होया या फिर कद भारत आया 27 सितंबर 1929 में और 1930 का में क्या हो गया लागू हो गया। तो इसका मैं कह दे रहा की थी एक लड़के की तो 18 साल और लड़की की 14 साल उम्र शादी खातर भाई क्या खातर है शादी खातर है। ठीक है क्योंकि एकदम तो 18 साल कर दिया लड़की की तो कोई भी इतने साल रुका कौन था। 14 साल का चक्कर में 5-4 साल रुक जाए थे क्योंकि उस टाइम के ऊपर 7-8 साल की लड़की की शादी हो जाया कर दी। ये बात आ जाए मैंने अपने ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है भाई ब्रह्म समाज की स्थापना करने से पहले जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना करी उसका बारे में आप इन डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी भाई राजा राम मोहन राय ने करी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु यानी वर्तमान और भविष्य के मध्य सेतु यानी कि जिसने वर्तमान को भविष्य से जोड़ा उसने उसका नाम क्या कहा भारत का मैं राजा राम मोहन राय। क्योंकि सारी के सारी इसका टाइम तो पहले थे अंधविश्वास के हिसाब से या फिर पुरानी सांस्कृतिक चालन आ गई थी। पढ़ाई का नाम के ऊपर कम था और पश्चिमी से जो सभ्यता है जो पढ़ाई है वाले की उसकी ओर ले जाने खातर वह चीज़ भी ठीक है। तो भाई जो पुराना ज़माना और नए ज़माने के बीच का मैं जिसने प्रयास कर रखे वो कौन है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में या फिर 1774 में। ये दो विवाद हैं। कई किताब हम 1772 पा जाए तो कई किताब हम कह पाओ है 1774। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी एक ऐश्वर्यवाद को उपहार के लिखे थे भी एक ऐश्वर्यवाद को उपहार। तो इसका मैं कह रहा था भी भारतीय धर्म की कुरीतियाँ निकाल की एक नई किताब कर दी थी भी जिसका मैं केवल और केवल भारतीय संस्कृति की बढ़िया चीज़ थी। ठीक है भाई 1814 में कद भाई 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने करी थी राजा राम मोहन राय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे युग दूत के नाम दिया था भाई। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय थी के नाम दिया था युग दूत। तो 1817 में कद भाई 1817 में डेविड हेयर के साथ मिलकर हिंदू कॉलेज की स्थापना करवाई थी। तो हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में किसने करवाई थी राजा राम मोहन राय ने। किसका साथ मिलकर करवाई थी डेविड हेयर का साथ। 1821 में कद भाई 1821 में संवाद कौमुदी नामक पुस्तक बंगला भाषा में लिखाड़ी थी भाई। कद लिखाड़ी थी बंगला भाषा में कद 1821 में संवाद कौमुदी नामक की पुस्तक। ठीक है भाई 1822 में कद भाई 1822 में मेरा उल अखबार कौन सा अखबार भाई मेरा उल अखबार फारसी भाषा में लिखाया था किसने राजा राम मोहन राय ने। 1825 में क्या करा भाई वेदांता कॉलेज की स्थापना करवाई। किस चीज़ की स्थापना करवाई वेदांता कॉलेज की। वेदांता कॉलेज पश्चिमी शिक्षा का पक्षधर था यानी कि जो ब्रिटेन साइड जो पश्चिमी एरिया है उस शिक्षा का पक्षधर था। ठीक है भाई फिर आ जाए 20 अगस्त 1828। 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की
स्थापना करी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कद हुई भी 20 अगस्त 1828 में किसने करी? राजा राम मोहन राय ने। कित करी? कलकत्ता में। ठीक है भाई। 1830 में अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय थी राजा की उपाधि दिवाई थी। ठीक है भाई। राजा राम मोहन राय को विलियम द्वितीय कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता भाई? विलियम द्वितीय के दरबार में भेजा था। राजा राम मोहन राय को विलियम द्वितीय के दरबार में भेजा था किसने? अकबर ने। और उसी टाइम पर राजा की उपाधि भी दी थी। फिर आज यहाँ बात है 27 सितंबर 1833। 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड का मैं जहाँ है ब्रिस्टल उड़ाई इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक कहा जाता भाई और आधुनिक भारत का पिता। तो आधुनिक भारत का पिता कौन है? राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीयवाद का जनक कौन है? राजा राम मोहन राय। बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी कद 1833 में ब्रिस्टल अंग्रेज में। एकमात्र समाज सुधारक जिसकी मृत्यु की तो हुई थी ब्रिटेन में। ब्रह्म समाज 1865 में 2 भागों में बट गया था। ब्रह्म समाज जो था वो 1865 में क्या भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। कौन से भाई? ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज तो ले लिया भाई देवेंद्र नाथ टैगोर ने चलाना शुरू कर दिया यार। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने चलाया। ठीक है भाई। ब्रह्म समाज किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन में। क्योंकि हल्का हल्का बदलाव आना शुरू हो गया था। ब्रह्म समाज वाले वह थे जो पूरी पश्चिमी सभ्यता के ऊपर डिपेंड हो गए थे। भाई आप इसी हिसाब से चलेंगे यह चीज़ ठीक से। और आदि ब्रह्म समाज ये थे जो पुरानी चीज़ से वो तो चलेंगे, नई चीज़ आकर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है भाई। फिर आज है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना करी थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने। जन्म कब आया था भाई? 12 तारीख दूसरा महीना 1824 में। 1824 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी की क्या हुई थी? जन्म आया था। बचपन का नाम था मूलशंकर। क्या था भाई? मूलशंकर। गुरु जी का नाम क्या था? विरजानंद। ठीक है भाई। आर्य समाज के उद्देश्य क्या थे भाई? वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है। तो आर्य समाज पूरा का पूरा क्या था? हिंदू सभ्यता के ऊपर डिपेंड था। शुद्ध आंदोलन किसने चलाए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। शुद्ध आंदोलन का मतलब ये होता है जिस आदमी ने अंग्रेजा का बहकावा मार के क्रिश्चियन धर्म अपना लिया है वो एक काम करो उल्टे शुद्ध आंदोलन के दौरान उल्टे हिंदू धर्म अपना लो और शुद्ध कर लो अपने जीवन ने। DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किसने करी थी? दयानंद सरस्वती ने। बाल विवाह, स्त्री प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री प्रथा के खिलाफ क्या उठाई थी? आवाज़ उठाई थी। यानी कि पूरी आवाज़ उठाई थी। पूरा प्रयास कराया था कि लोगों ने आप ही क्या कर दें? जागरूक कर दें। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कद भाई? 1875 में मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना कद हुई थी भाई? 1875 में। किसने करी थी? किसने करी थी भाई? अपने महर्षि दयानंद सरस्वती ने। कित करी थी? मुंबई में। ठीक है भाई। सत्यार्थ प्रकाश नामक एक पुस्तक लिखी थी जो कि 1883 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है भाई। 1883 में अजमेर में जो मेयो कॉलेज है, अजमेर का जो मेयो कॉलेज है इसमें पढ़ाते समय क्या होगी थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। कद हुई थी भाई? 1883 में। 1883 में अजमेर के मेयो कॉलेज में पढ़ाते हुए इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई। वेलनेटाइल सिरोल, ठीक है भाई, ने भारतीय अशांति का जनक कहा था भाई। वेलनेटाइल सिरोल ने क्या कही थी बीच में? भारतीय अशांति का जनक। ठीक है। भारतीय शांति का जनक कहने का मतलब ये होता है कि भारत में शांति थी लेकिन इसने अराजकता फैला दी कि भाई धर्म हिंदू धर्म अपनाओ, न्यू करो इस बात खातर। तो उन खातर तो अशांति ये थी क्योंकि पहले जो क्रिश्चियन मना रहे थे वो उल्टे हिंदू मना रहे हैं। ऊपर जो ये बदलाव करना रहे हैं धर्म का नाम के ऊपर है, भारत का में अंग्रेज है, उनका भी विरोध होना लग रहा है। तो इस बात खातर वेलेंटाइन सिरोल ने की गई थी भारतीय अशांति का जनक। आर्य समाज ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर आया था। आर्य समाज किस समाज प्रेरणा लेकर आया था भाई? ब्रह्म समाज था। फिर आ जाए अपना रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी स्वामी विवेकानंद ने। जन्म आया था 12 तारीख पहला महीना 1863 में। तो 12 तारीख ना भी क्या मना है भाई? यूथ डे। किस जन्म आया था भाई? कलकत्ता में। बचपन का नाम क्या था भाई? नरेंद्र दत्त। तो स्वामी विवेकानंद का नाम क्या था भाई बचपन का? नरेंद्र दत्त। स्वामी की उपाधि दी थी महाराज खेतड़ी ने। जो खेतड़ी का महाराज था उसने स्वामी की उपाधि दे दी थी स्वामी विवेकानंद ही। ठीक है भाई। पिता का नाम क्या था भाई? विश्वनाथ। कहना था विश्वनाथ। कलकत्ता के हाई कोर्ट में वकील थे। कलकत्ता की हाई कोर्ट में वकील थे। और माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी की आध्यात्मिक औरत थी और
भुवनेश्वरी देवी का स्वामी विवेकानंद का दिन इसको ऊपर जीवन को ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। ठीक है, वे 25 वर्ष की आयु में घर त्याग कर दिया था और रामकृष्ण मिशन परमहंस इनके गुरु थे और इनका नाम को ऊपर है रामकृष्ण परमहंस की स्थापना करी थी 1897। ठीक है भाई, तो ये थे अपने के समाज सुधार आंदोलन और जो पेशवा। तो 2 टॉपिक अपने क्लियर हो गए हैं। तो अगर बढ़िया लगी हो तो दोबारी वीडियो देखियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो, क्योंकि इसके ऊपर अपने मैथ भी है, रीजनिंग भी है और हिस्ट्री भी है। धन्यवाद भाई, देखते रहो ग्रुप डी में लगने खातर।